तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या पूजा पाठ कर रहे हैं? हाँ, पूजा पाठ कर रहे हैं। किसका पूजा कर रहे हैं आप लोग? बुद्ध। कैसे पूजा? बुद्ध भगवान। बुद्ध वंदना थोड़ा सा बता दीजिए। बुद्ध वंदना हमको थोड़ा सा बता दीजिए। शंभुषम भगवान। बुद्ध वंदना, हाँ संघ वंदना थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, बुद्ध वंदना बुद्ध वंदना। अरे संघ वंदना बता दीजिए थोड़ा सा। संघ वंदना बुद्ध वंदना। अच्छा भगवान, संघ वंदना क्या है, बुद्ध वंदना क्या है, इन बाबाओं को नहीं पता, लेकिन बाबा यहाँ पर आकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। से महाबोधि महाविहार में आप देख रहे हैं ना, षड्यंत्र चल रहा है। आने वाले समय में ऐसा ही हमको दिखाई देता कि यहाँ भी ऐसा ना हो जाएगा कि ये लोग भी आकर के आंदोलन करना चालू कर देंगे। जब ये भिक्षु नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या भगवान बुद्ध के बारे में इनको कुछ ज्ञान होगा? भगवान बुद्ध के बारे में बता पाएंगे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनके पास तो उनको पता है कि जटाएं हैं, तिलक है, चंदन है, उसके बाद उनके पास गले में माला सब कुछ है। इनको ये नहीं पता है, क्योंकि अगर बुद्ध को जब जानते ही नहीं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं नेपाल के लुम्बिनी में और आज 1 मई है, बैसाखी बुद्ध पूर्णिमा है। और पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, भारत में तो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म को ज्ञान प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, जगह जगह पर बड़े इंटरनेशनल लेवल के कार्यक्रम किए जा रहे हैं पूरे भारत में। और पूरे विश्व के लोग आज भारत आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं नेपाल की लुम्बिनी में मौजूद हूँ। आप टेम्पल देखिए भैया, थोड़ा साइड जाइए। टेम्पल आप देखिए, ये भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में, जो आज से 2570 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। आज 2570वीं जयंती भगवान बुद्ध की मनाई जा रही है। पूरे विश्व के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ भंते जी बातचीत करने के लिए, भंते जी से जानने का प्रयास करेंगे इस स्थल के बारे में, भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में। भंते जी, क्या कहेंगे? आज बुद्ध पूर्णिमा है, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और थोड़ी तस्वीर दिखा दीजिए। यहाँ पर तमाम तरीके के यहाँ कल्चर्स के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और कुछ वहाँ पे बाबा मौजूद दिखाई दे रहे हैं आपको। उनकी तस्वीर जूम करके आप थोड़ा सा ले लीजिए। देखिए तमाम चीज़ें हैं। भंते जी, क्या कहेंगे? मेरे साथ अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष जी मौजूद हैं, इससे पूछिए आप। तो भंते जी, भगवान बुद्ध के जन्म के बारे में कुछ बता दीजिएगा दर्शकों को। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामना, उपासक नेशनल आपके ये दस्तक टीम को और साथ में आपके इस चैनल को, कि आप उत्तर प्रदेश से चल करके यहाँ बुद्ध की धरती, जहाँ पे बुद्ध से पहले सिद्धार्थ, जिनका जन्म इसी महामाया टेम्पल जिसको लोग बोलते हैं, लेकिन उसका नाम है महामाया देवी बुद्ध विहार। उस बुद्ध विहार के अंदर जब माता महामाया को जब प्रसव की वेदना थी, तो प्राचीन काल में हमारे जो भी परिवार से संबंधित लोग थे, वो सारे लोगों का पहला बच्चों का जन्म देने का जो अवसर होता था, वह मायके का होता था। उस अनुसार वह माता महामाया अपने उस समय में जो प्रसव की वेदना थी, उस समय में अपने सहायिकाओं के साथ रथ पे चल करके कपिल वस्तु से होते हुए देवोदा जाने की तैयारी में थी। लेकिन रास्ते में यही वह स्थान है जिसका नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी का नाम रुमनदेही भी है, क्योंकि रुमनदेही पाली भाषा है। पाली भाषा में लुम्बिनी को रुमनदेही कहते थे। रुमनदेही माता महामाया का भी नाम था, क्योंकि उनके छोटी बहन थी, उनका नाम था रूपनदेही और इनका नाम था रुमनदेही। वह यही स्थान है लुम्बिनी, जिसके पास हम खड़े हैं। वह बोधि वृक्ष है, जिसको हम आज यहाँ पे बुद्ध गया में और सारनाथ में जिस बोधि वृक्ष की डाली को लेकर के महामाया के इस मार्गदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका की धरती पर भेजा था। तो आज आप यहाँ लुम्बिनी में, जहाँ भगवान बुद्ध से पहले सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, वो यही स्थान है जिस बोधि वृक्ष के नीचे जब महामाया खड़ी होती हैं अपनी प्रसव वेदना को शांत करने के लिए, तो उस समय यह प्रकृति का जो आवरण था वह बहुत घनघोर तेज हवाओं के साथ झोंके आते हैं। और माता महामाया इस डाली को जब पकड़ के खड़ी होती हैं, तो वह उनकी जो शरीर है, वह बॉडी है, ज़मीन से थोड़ा उचक हो जाता है, ऊपर हो जाती है, और जब ज़मीन पे पैर उनका पूरा भरपूर पड़ता है, तो उसी समय सिद्धार्थ का जन्म होता है। इसलिए यह स्थान आज पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज त्रिविध
बैसाखी पूर्णिमा जिसको कहते हैं, जब भी आपने बताया था कि आज के ही दिन जन्म हुआ था पूर्णिमा का, और आज के ही दिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और आज के ही दिन शरीर का निर्वाण हुआ था। इसलिए यह 3 स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसको त्रिविध पावन पूर्णिमा कहते हैं। आप आज के इस पूर्णिमा के लिए जानने के लिए आए हैं। आपको कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं कि सिद्धार्थ का जन्म जब माता महामाया की गोद से हुआ था, तो वो यही स्थान है जिस स्थान पे आज के बैसाखी की पूर्णिमा के आज जो 2517वीं 70 जिसको हम कहते हैं, उस पूर्णिमा पे आज हम सभी लोग यहाँ उस बुद्ध पूर्णिमा की जयंती के लिए हम भी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्यक प्रभु संस्थान भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ जो हमारा दिल्ली का संघ है, उस अंतर्राष्ट्रीय भिक्षु महासंघ के साथ साथ उस संघ का भी हम प्रेसिडेंट हैं। अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आपको इस लुम्बिनी में आज हम अभी अंदर जहाँ पे जन्म का स्थान है, जिसे हम हमारे साथ साक्ष्य को रूप में हमको देखने का अवसर मिलता हुआ उस महामाया देवी के अंदर है, उसमें आप जब जाएंगे तो यह पत्थर का स्थान है जिस पे माता का पैर पड़ा हुआ था, उस पैर पे उनका निशान है, वहीं वो खड़ी थी। उन्हीं के पास साक्ष्य में जो हमें उद्धरण में मिलता है, जो हम कभी किसी भी जगह आर्किटेक्चर के साथ खुदाई करते हैं तो उस खुदाई में वह प्राप्त हुआ जो शिलालेख है, उस शिलालेख के साथ साथ उस पर एक हमारे साथ मूर्ति है जिसपे माता महामाया जी उस पीपल वृक्ष की, जिसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं, उसकी डाली को पकड़े खड़ी हुई हैं, और साथ में उनकी सेविका और बहन प्रजापति गौतमी जी हैं, और बच्चा सिद्धार्थ, जिनको सिद्धार्थ हम कहते हैं, वो बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। आज यहीं उनका जन्मस्थली हम लोग इस स्थान पे लुम्बिनी पे आज लोग सभी लोग इसको देखने के लिए, अभी हम लोगों ने सुबह से 7:30 बजे से हम लोग अंदर वंदना कर रहे थे। वंदना के बाद हम लोग सारी वंदनाओं के बाद हम लोग जब सभी संघ के जितने भी नेपाल के, उत्तर प्रदेश के और जापान के, कंबोडिया के, भूटान के सभी लगभग 21 कंट्री के लोग बैठे थे, उस संघ के साथ हम लोगों ने अपनी पूरी वंदना करने के बाद हम लोग बाहर आए हैं। आज करके यहाँ पर नमन करते हैं, वंदन करते हैं। संध्याकालीन फिर यहाँ पर बुद्ध का जन्म का कार्यक्रम होता है। कुछ लोग बुद्ध के बाल बुद्धा को जल से स्नान करा रहे होंगे, कुछ लोग उन्हें खीर दान कर रहे होंगे, कुछ लोग धम्म दान करते हैं, जो कि आज का यह सबसे बड़ा अवसर होता है हमें दान की पारमिता को निभाने के लिए। सम्राट अशोक भी पूरा जीवन में सबसे अच्छा उत्तम दान किया था, जिनको आज पूरी दुनिया के लोग, हम सभी लोग जानते हैं। आज आप सभी लोग अपने घर परिवार में भी खीर और मोमबत्तियों का प्रज्वलन करते हैं और दान करते हैं। सभी को आपकी आज इस त्रिविध पावन पूर्णिमा की, बैसाखी पूर्णिमा को आपको यहाँ आने के लिए और बुद्ध पूर्णिमा के विषय में और लुम्बिनी के इस स्थान को जानने के लिए कोटि कोटि मंगल कामना। यहाँ से ठीक 51 किलोमीटर की दूरी पर देवोदय है, जहाँ की महामाया और प्रजापति रहने वाली थी। उनका मायका था, पियर था, वहीं वो जाने की तैयारी में थे, लेकिन यहीं से जन्म होने के बाद फिर पुनः वो इसी तालाब में स्नान कराते हैं। ये वो तालाब है जहाँ पर उनका स्नान, जिसमें स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद उन्हें फिर वापस वहीं ले जाया जाता है, जिसे कपिलवस्तु कहते हैं। आज हमारे साथ में उपस्थित हैं उपासक, वो भी चल करके आए हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, मास्टर अमित कुमार जी, जो आज यहाँ देवरिया में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। उनको भी कोटि कोटि और उनके परिवार को भी कोटि कोटि मंगल कामना करते हैं। बनते जी अभी तस्वीर एक बार दिखा दीजिए। जो बाबा तमाम दिखाई दे रहे, भिक्षु नहीं दिखाई दे रहे हैं जी। तो ये लोग, इनको कैसे एंट्री मिली, कहाँ से आए हैं लोग? ये चूँकि नेपाल आज यहाँ पे इन लोगों को भी एंट्री देता है कि यहाँ आज ये काफ़ी दिनों से, लगभग हमको लगता है 4-5 वर्षों से ये भी इनके साथ बैठते हैं। चूँकि यहाँ जो लोग आते हैं, उपासक यहाँ आते हैं नमन करने और वंदन करने, वो यहाँ वंदन और नमन करने के बाद इनको दान देते हैं, तो दान में ये भी बैठ जाते हैं। जबकि इनको यहाँ के सरकार को इस बात को यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए कि यहाँ यह जो स्थान है वह सिर्फ और सिर्फ केवल भिक्षुओं का होता है। जैसे महाबोधि महाविहार में आप देख रहे हैं ना, षड्यंत्र चल रहा है, आने वाले समय में ऐसा ही हमको दिखाई देता कि यहाँ भी ऐसा ना हो जाएगा कि ये लोग भी आकर के आंदोलन करना चालू कर देंगे। जब ये भिक्षु नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो क्या भगवान बुद्ध के बारे में इनको कुछ ज्ञान होगा? भगवान बुद्ध के बारे में बता पाएंगे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनके पास तो उनको पता है कि जटाएं हैं, तिलक है, चंदन है, उसके बाद उनके पास गले में माला, सब कुछ है। इनको ये नहीं पता है, क्योंकि अगर बुद्ध को जब जानते ही नहीं, अगर जब जानते हैं लोग बुद्ध को या बुद्ध को जब मानते, तो हर मंदिरों में भी बुद्ध का आज
प्रति चित्र स्थापित करवाते ना कि ये बुद्ध हमारे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में नहीं, आज पूरा तो दुनिया कैसे इनको, अभी आपने बताया कि किस कंट्री के लोग वहाँ मौजूद थे, बुद्ध वंदना वहाँ पर अंदर हुई, तो किस कंट्री के लोगों को, भिक्षुओं के यहाँ पर क्या जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है भिक्षु संघ है, उनको नहीं दिखाई दे रहा किस प्रकार से लोग आके यहाँ पर? यहाँ नहीं आए हैं, वो लोग यहाँ नहीं आए। वो लोग चूंकि यहाँ के बिहाराधीश लोग हैं, यहाँ पे बिहार उनका अपना अपना बिहार है, हर देश के लोग यहाँ बिहार बनवा कर रखे हैं अपने अपने, वहाँ से अंदर वंदना करके फिर वहाँ से आते हैं, नमन करके वापस चले जाते हैं, इनको नहीं देखते हैं। अच्छा। नहीं, ये लोग तो जैसे भिखारी लोग मांगते हैं खाते हैं ना, उस तरह से यहाँ बैठ जाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। यहीं के लोकल लोग होते हैं और आते हैं शाम तक, सुबह से इनको लगभग 8 बजे बैठ जाते हैं और दोपहर को 12 बजे से पहले 11 बजे यहाँ से चले जाते हैं। जी बनते जी, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ भगवान बुद्ध को लोग नहला रहे हैं, आप देखिए कि सबकी श्रद्धाएं हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, थोड़ा सा दिखाइए। यहाँ पर तमाम देश विदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और भगवान बुद्ध की स्टैचू यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, जहाँ पर इनको नहलाया जा रहा है। तो लुम्बिनी का दिन है, लुम्बिनी का दृश्य है, आज बैसाखी पूर्णिमा का दिन है और देश विदेश से लोग आकर यहाँ पर भगवान बुद्ध का दर्शन कर रहे हैं। और तमाम बौद्ध भिक्षु आपको यहाँ नज़र आएंगे और कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हालांकि अभी भिक्षु ये नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन इनसे जानने का प्रयास करते हैं, इनको एंट्री कैसे मिलती है, कहाँ से लोग आते हैं। बाबा जी, क्या नाम है? सुखराम दास। जी बाबा जी। सुखराम दास। अच्छा, आप भिक्षु हैं? हाँ हाँ हाँ, हाँ, साधु है। साधु बाबा? हाँ जी। अच्छा, भगवान बुद्ध के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए। भगवान बुद्ध का जन्म, उन्होंने ध्यान कहाँ लगाया था, कितने समय में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुछ दर्शकों को बता दीजिए। नहीं मालूम है? बुद्ध भगवान ने नेपाल में जन्म लिया, आषाढ़ में? मणि में। हाँ। हाँ, उनके बारे में, उनका जीवन, उनके माता पिता का नाम थोड़ा सा कुछ बताइए। नहीं मालूम है क्या? नहीं मालूम। अच्छा अच्छा, तो आपको एंट्री यहाँ पर कौन दिया है? हाँ, एंट्री आपको कैसे मिली यहाँ पर? अगर जो लोग आ रहे हैं दर्शन करने भगवान बुद्ध का, यूपी से, इंडिया से, वो लोग भगवान बुद्ध के बारे में आपसे पूछ रहे हैं? पूछ रहे थे, यही लुम्बिनी माता का दर्शन है। लुम्बिनी माता के कि महामाया माता का? महामाया माता का। है ना? हाँ है ना? हाँ। तो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या पूजा पाठ कर रहे हैं? हाँ, पूजा पाठ कर रहे हैं। किसका पूजा कर रहे हैं आप लोग? बुद्ध। कैसे पूजा? बुद्ध भगवान। बुद्ध वंदना थोड़ा सा बता दीजिए, बुद्ध वंदना हमको थोड़ा सा बता दीजिए। संबुद्धम भगवान। बुद्ध वंदना, हाँ संघ वंदना थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, बुद्ध वंदना, बुद्ध वंदना। अरे संघ वंदना बता दीजिए थोड़ा सा। संघ वंदना, बुद्ध वंदना। अच्छा, भगवान बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? हाँ, भगवान बुद्ध का जन्म को लेकर थोड़ा, ईसा पूर्व में कब, कौन सा ईसा पूर्व था जो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ? अरे माघ महीना रहा मानो। तो ये बाबा है, आप लोग कब से बैठे बाबा? हाँ? अभी सुबह से कब से बैठे हैं? अरे यहाँ बैठे हैं सुबह से। सुबह से। तो ये बाबा यहाँ पर बैठे हैं और आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पर बैठे, तमाम भिक्षु भी बैठे हैं, उसी में बाबा भी बैठे हैं और यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से लगातार बोध गया जो बिहार में पड़ता है, उसको लेकर समस्याएं वहाँ पर उत्पन्न हुई है। और यहाँ पर भी आप तस्वीर सीधी देख पा रहे होंगे कि भगवान बुद्ध के जीवन, संघ वंदना क्या है, बुद्ध वंदना क्या है, इन बाबाओं को नहीं पता, लेकिन बाबा यहाँ पर आकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कुछ कमाई कर रहे हैं। और तस्वीर आप देखिए, बड़ी तस्वीर है। ये वही पोखरा तालाब है, इसको कहा जा सकता है, जहाँ माता महामाया ने स्नान किया था। और जो मेन टेम्पल आप देख रहे होंगे, उस टेम्पल के अंदर हालांकि कैमरा अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं। जहाँ पर माता महामाया, जो सिद्धार्थ की माता थी, वो जब चल रही थी, उनके पैर का निशान अभी भंते जी ने बताया। तो आप समझिए कि अब बुद्धिस्ट, सबसे बड़ी बात है कि बुद्धिस्ट जो स्थल है वहाँ पर कैसे कब्जा किया जा रहा है। मैंने सीधी तस्वीर आपको नेपाल से दिखाई। तो ये कहीं न कहीं सोचने वाली बात है कि आज मेन टेम्पल को लेकर बोधगया में आंदोलन चल रहा, प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार वहाँ की कोई उस पर निर्णय नहीं दे रही है। और अब नेपाल की लुम्बिनी में भी किस प्रकार से यहाँ पर बुद्धिस्ट कल्चर को नहीं जानते हैं, फिर भी इस प्रकार से साधु, इस प्रकार से बाबा लोग आके यहाँ पर कुछ चंद पैसों के लिए यहाँ से सुबह से आके बैठे हैं और लोग इनको दान दे रहे हैं। तो आप समझिए, बड़ी तस्वीर है। और लुम्बिनी में आपको दिखा रहा हूँ, तमाम देश विदेश से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, भिक्षु हैं, यहाँ पर सभी लोग मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। और ये लुम्बिनी वन बहुत बड़ा वन है, जहाँ पर आज देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, लोग दर्शन कर रहे हैं। और क्या कुछ सोचते हैं आप पूरी अपडेट पर, पूरी खबर पर,
और जिस प्रकार से बाबा से मैंने सवाल किया और बाबा को अभी बुद्ध वंदना संघ वंदना नहीं मालूम है, क्या कुछ सोचते हैं, पूरी अपडेट पर हमको बताइएगा। लगातार आपके लिए हिंदी दस्तक न्यूज़ चैनल अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज़ पर।